हेलो दोस्तों, मैं विजय आपका अपने चैनल स्टडी विद विजय भैया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने रीजनिंग की पहली क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज मैं इस क्लास को आपको इस लेवल पे पढ़ाऊंगा कि ये एक क्लास, ये जितने भी मिनट की होगी, 10, 12, 15 मिनट की जो भी एक क्लास होगी, सिर्फ एक क्लास, और आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक क्लास में। और इस क्लास को मैं बोलूँगा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की लव क्लास। अभी जान जाओगे आप क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा दोस्तों कि एक क्लास में आपका सारा का सारा डिस्टेंस डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। देखो दोस्तों, अगर डायरेक्शन को सीखना है तो कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग डायरेक्शन को कैसे कैसे हमारी कौन सी क्या डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए बनाता हूँ, ये आपका ये हो गया, ये हो गया। दोस्तों, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट, और ये हो गया हमारा वेस्ट। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों? देखो, जब भी हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन करते हैं तो हम हमेशा अपने आप को कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं? अपने आप को। आप ये मानना, जब भी आप क्वेश्चन करोगे पेन पेपर पे, तो हमेशा अपने आप को लेकर चलना। जब आप अपने आप को लेकर चलोगे तो जब आप ऊपर की तरफ देखोगे तो नॉर्थ, नीचे की तरफ देखोगे तो साउथ, अपने राइट हैंड साइड पे देखोगे तो ईस्ट, अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो वेस्ट। ठीक है, फिलहाल अगर हम इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग चले तो नॉर्थ में हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा। साउथ में हमारा क्या आ जाएगा? तमिलनाडु आ जाएगा। ईस्ट में हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट आ जाएंगे, जैसे मेघालय, असम, और वेस्ट में हमारा गुजरात, राजस्थान, ये सब आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा आपका डायरेक्शन। अब अगर आप इसके बीच की बात करोगे, अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच की बात करोगे तो इसे हम लोग कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। अगर साउथ और ईस्ट के बीच की बात करोगे इसे साउथ ईस्ट। अगर हम लोग यहाँ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। और अगर हम लोग इन दोनों के बीच की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और बात जानने वाली होती है। एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है? जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं, जैसे हमारी जो वॉच होती है, जो हमारी घड़ी होती है, ठीक है, उसकी सुई कैसे घूमती है? जैसे मान लो 12 पे है, उसकी एक सुई 12 पे है, तो वो 12 के बाद 1 बजाती है, फिर 2 बजाती है, फिर 3 बजाती है, फिर ऐसे ऐसे वो चलती रहती है। मतलब उसका घूमने का क्रम ये होता है। इस क्रम में अगर कोई चीज़ घूम रही है तो उसे हम कहते हैं क्या दोस्तों? क्लॉक वाइज। इसे हम कहते हैं क्लॉक वाइज। लेकिन अगर घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में कोई चीज़ घूम रही हो दोस्तों, कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, एक चीज और यहाँ पे जानने वाली बात है, हमसे कभी कभी एंगल की बात करी जाती है कि इतने कोण पे मुड़ जाना, इतने कोण पे चले जाना, अपने से 90 डिग्री मुड़ जाओ। ठीक है, तो जब ऐसी बात करी जाती है तो हम सबसे पहले अपने इस डायरेक्शन को देखेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे कि जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है, जो कोण बनता है, वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का। वैसे ही इनके बीच में भी 90 डिग्री का होता है, वैसे ही इनके बीच में 90 डिग्री का होता है, और वैसे ही इनके बीच में 90 डिग्री का होता है। अगर आपसे 45 डिग्री की बात करी जाएगी तो हमेशा, अगर 45 डिग्री की बात करेगी तो 90 का आधा 45 होता है, ये भी 45 होगा, ये भी 45, ये भी 45, ये भी आधा 45, ये भी 45, दोस्तों ये 45 और ये 45। तो आप समझ जाओगे कि जब आधे की बात कर रहे हैं तो 45, लेकिन अगर पूरे की बात करें तो 90। और अगर कभी आपसे 180 बोल दें, अगर आपसे कभी 180 बोल दें तो समझ लो, अगर आप ईस्ट में देख रहे हो, अगर आपका फेस ईस्ट की तरफ है तो आप पूरा का पूरा घूम जाओगे और आपका फेस किधर हो जाएगा? वेस्ट की तरफ हो जाएगा, क्योंकि 90 प्लस 90 कितना होगा दोस्तों? 180 होगा। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मान लो आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आपका फेस जो है, वो आपका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ है। आपसे बोला जा रहा है कि आप 180 डिग्री टर्न कर जाओ। तो अगर आप 180 डिग्री टर्न करोगे ना दोस्तों, तो जैसे ही आप टर्न करोगे तो आपका फेस जो है चेंज हो जाएगा। उसकी जो फेस की जो डायरेक्शन होगी, जो आपके फेस की डायरेक्शन होगी, वो वेस्ट की हो जाएगी दोस्तों। किसकी हो जाएगी? वेस्ट की हो जाएगी। अगर आप नॉर्थ में देख रहे हो, अगर आपसे बोलेंगे 180 टर्न हो जाओ, तो आपकी फेस की डायरेक्शन साउथ हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बाकी क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है,
दोस्तों एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ठीक है। दो कपल थे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिससे आपका डिस्टेंस डायरेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। दो कपल थे दोस्तों, दो कपल का मतलब एक लड़का एक लड़की, ठीक है। तो दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी। अब क्या करते हैं भाई अब प्यार इतना गहरा, फ़ोन पे बातें हो रही हैं, वीडियो चैट्स हो रही हैं, लेकिन अब मिलने का भी मन है। तो लड़का जो था वो दूसरे स्टेट का था और लड़की जो थी भाई वो अपने स्टेट की थी। अभी क्या करें, तो मिलने का प्लान बनता है। तो लड़की अपने शहर में एक पॉइंट डिसाइड करती है कि मैं तुमसे इस पॉइंट पे मिलूंगी। लड़का अपने घर से निकल लेता है, ठीक है। अब देखिए क्या खेल होता है, किस तरह से क्वेश्चन डिज़ाइन होता है और किस तरह से इसकी मैपिंग होती है। और आपको एक एक क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिस्टेंस डायरेक्शन का खेल होता है, ठीक है। तो लड़की का जो नाम है दोस्तों वो है रिया, और जो लड़के का नाम है दोस्तों वो माधव। अगर आपने पिक्चर देखी होगी हाफ गर्लफ्रेंड, तो उसमें ये दोनों कैरेक्टर होते हैं। बहुत ही अच्छी पिक्चर है, आप देखिएगा कभी, ठीक है। तो पहले रिया की बात कर लेते हैं कि रिया रिया कहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट रिया के बारे में, ठीक है। रिया रिया दोस्तों निकलती है घर से, ठीक है। रिया स्टार्ट फ्रॉम हर हाउस एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर टू ईस्ट, ओके। रिया start from her house and travel 10 kilometer to east. From there, she takes right turn and travel 5 kilometer. From there, she takes right turn and travel 5 kilometer. Okay. She reaches a gift shop. Okay. From there, she travel in east direction to 10 kilometer to reach कॉफ़ी शॉप। ओके दोस्तों, ये रिया की कहानी है दोस्तों। रिया स्टार्ट फ्रॉम हर हाउस एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर टू ईस्ट। फ्रॉम देयर सी टेक्स राइट टर्न एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर। सी रीचेस अ गिफ्ट शॉप। फ्रॉम देयर सी ट्रेवल इन ईस्ट डायरेक्शन टू 10 किलोमीटर टू रीच कॉफ़ी शॉप, ठीक है। अब माधव की क्या कहानी है दोस्तों, सेकंड पार्ट, आइए देखते हैं। माधव माधव की क्या कहानी है दोस्तों। माधव रीचेज टू रेलवे स्टेशन, सॉरी एक मिनट। स्टेशन, माधव दोस्तों रेलवे स्टेशन पहुंचा है। माधव रीचेस टू रेलवे स्टेशन। फ्रॉम देयर ही टेक्स अ कैब एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर टू वेस्ट, ठीक है। वेस्ट एंड reaches
अ बस स्टैंड, ठीक है। फ्रॉम देयर ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल 20 किलोमीटर टू रीच कॉफ़ी शॉप। ठीक है दोस्तों, ये माधव की कहानी बहुत छोटी सी कहानी है। दोस्तों आइए देखते हैं कि कैसे इसको हम बनाएंगे। इसमें दो कंडीशन है दोस्तों। ये एक डायरेक्शन का इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो आपके मतलब अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो उसमें मेंस लेवल के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका कि एक बार आप समझ गए तो फिर आपका ये क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन से सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जितने भी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अब ये इसकी कहानी को हम फ्रेम करेंगे। कैसे फ्रेम करेंगे? सबसे पहले हम माधव को फ्रेम करते हैं, ठीक है। आप किसी को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पहले माधव को फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो माधव के बारे में लिखा है कि माधव रीचेस टू रेलवे स्टेशन। अब माधव कहीं से चलकर आ रहा है। कहाँ से आ रहा है हमको नहीं पता, वो बिहार से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है भाई हमको नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि माधव जो है वो कहीं से भी चलकर आ रहा है, तो वो रेलवे स्टेशन जो है वो पहुंचा है। रेलवे स्टेशन पे दोस्तों वो आ गया है, ठीक है। अब माधव मान लो यहाँ पे खड़ा है, ये माधव है, ठीक है। माधव रेलवे स्टेशन पे आ चुका है, ठीक है। फ्रॉम देयर ही टेक्स अ कैब, वहां से उसने एक कैब पकड़ी, कैब मतलब एक टैक्सी, एंड ट्रेवल टू 10 किलोमीटर टू वेस्ट। अब दोस्तों हमको ये देखना है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या थी। देखो ये थी नॉर्थ, ये थी साउथ, ये थी ईस्ट और ये थी वेस्ट, ठीक है। माधव रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, वहां से उसने एक कैब पकड़ी। वहां से उसने क्या पकड़ी दोस्तों? एक कैब पकड़ी और 10 किलोमीटर गया। किधर गया? वेस्ट की तरफ गया। अब आप कहोगे कि भैया हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे वेस्ट कहाँ है? मैं कहूँगा दोस्तों, कभी भी जब भी आपको कहीं से कहीं भी टर्न करना हो तो आप समझना कि आप सेंटर में खड़े हो। कहाँ खड़े हो? इसके सेंटर में खड़े हो। हमेशा कहीं पे भी हो आप समझना कि आप इसके सेंटर में खड़े हो और आप यहाँ पे खुद खड़े हो। अगर आपसे वेस्ट जाने के लिए बोला जाता तो आप चुपचाप करके इधर चले आते। तो 10 किलोमीटर वेस्ट का मतलब है कि सीधा सीधा 10 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया 10 km, ठीक। माधव टैक्सी पकड़ के 10 किलोमीटर आ गया। अब माधव की पोजीशन ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू वेस्ट एंड रीचेस अ बस स्टैंड। दोस्तों ये क्या है? ये एक बस स्टैंड है। ये एक बस स्टैंड है। ये एक बस स्टैंड है, ठीक है। फ्रॉम देयर ही टेक्स लेफ्ट टर्न, वहां से वो लेफ्ट टर्न लेगा। फ्रॉम देयर ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल 20 किलोमीटर टू रीच कॉफी शॉप। वहां से एक वो लेफ्ट टर्न लेगा और 20 किलोमीटर जाएगा। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे खड़े होते और आपका फेस इधर का होता तो आपका राइट जो होता वो ऊपर की तरफ जाता और आपका लेफ्ट जो है वो नीचे की तरफ आएगा। तो वो लेफ्ट ले रहा है। फ्रॉम देयर ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल 20 किलोमीटर टू रीच अ कॉफ़ी शॉप। वो 20 किलोमीटर चलता है और फिर उसको फाइनली उसको कॉफ़ी शॉप मिल जाती है। ये दोस्तों आपकी कॉफ़ी शॉप, ठीक है। ये हो गई माधव की कहानी जो है दोस्तों कंप्लीट हो गई। अब आते हैं रिया के ऊपर। रिया स्टार्ट फ्रॉम हर हाउस। अब रिया का घर कहाँ है आपको नहीं पता। अब आप अगर इसके घर को अगर आप कहीं पे मान लोगे और उसके हिसाब से मैपिंग करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यही एक कॉन्सेप्ट है। जब भी दो वाले दिए रहेंगे, जब भी दो वाले दिए रहेंगे तो आपको एक को तो फिक्स कर लेना है। एक फिक्स हो गया, लेकिन दूसरे को मतलब पहले को या दूसरे को जिसको आपने फिक्स किया है, अब जो बचा हुआ है उसको दूसरे वाले के हिसाब से बनाना है, ठीक है। अभी देखते हैं। रिया स्टार्ट फ्रॉम हर हाउस एंड ट्रेवल 10 km टू ईस्ट। फ्रॉम देयर शी टेक्स राइट टर्न एंड ट्रेवल 5 km and reaches a gift shop. From there she travel in east direction to 10 किलोमीटर to reach a coffee shop, ठीक है। अब मैंने कहा यार अगर मैंने माधव का बना लिया, ठीक है, ये भाई थे माधव,
माधव भाई का हमने बना लिया। अगर हम रिया का एक बार रफ में बना लेते हैं, एक बार रिया का रफ में बनाते हैं, फिर दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। रिया, मानता हूं मैं रिया का घर ये है, ये रिया का भाई घर है। ठीक है, रिया स्टार्ट फ्रॉम हर हाउस एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर टू ईस्ट। वो अपने घर से चलती है और किधर जाती है दोस्तों? मैंने बोला जब भी अगर आपको मानना है तो हमेशा आप अपने आप को सेंटर में मानोगे। तो अभी रिया यहाँ पे खड़ी है और उसको ईस्ट जाना है और 10 किलोमीटर जाना है। ठीक है, 10 किलोमीटर वो कहाँ जाती है दोस्तों? ईस्ट पे जाती है। अब रिया की न्यू पोजिशन ये है। ठीक है, फ्रॉम देयर सी टेक्स अ राइट टर्न। अब उसने दोस्तों यहाँ से क्या लिया? राइट टर्न लिया। ठीक है, राइट टर्न लेते हैं। ओके, ले लिया। एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर सी रीचेज अ गिफ्ट शॉप। और 5 किलोमीटर चलने के बाद, 5 किलोमीटर चलने के बाद दोस्तों वो एक गिफ्ट शॉप पे आ जाती है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। फ्रॉम देयर सी ट्रेवल इन इस डायरेक्शन टू 10 किलोमीटर। अब वहां से, इस गिफ्ट शॉप से दोस्तों वो ईस्ट डायरेक्शन में जाएगी। फिर से अगर आपको यहाँ से कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे मानो कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ऊपर वाला नॉर्थ हो गया, नीचे वाला साउथ हो गया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब उसकी पोजीशन ये है और वो 10 किलोमीटर किस डायरेक्शन में जा रही है? ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो आप चुपचाप 10 किलोमीटर चले जाओ। अभी आपकी ये पोजीशन, रिया की न्यू पोजीशन ये हो गई। और ये क्या है? कॉफी शॉप है। ये क्या है दोस्तों? कॉफी शॉप है। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है, इन दोनों को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं अब उल्टा जाऊंगा दोस्तों। अब क्या करेंगे? हम कॉफी शॉप से चलेंगे। ठीक है, रिया कॉफी शॉप पे पहुंच चुकी है, माधव पहले से यहाँ पे है, रिया भी पहुंच चुकी है। अब हम उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे, 10 किलोमीटर ईस्ट। लेकिन अभी अगर यहाँ से आप देखोगे, अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी? वेस्ट की। ठीक है, तो रिया आ गई, सॉरी, ठीक है, रिया आ गई 10 किलोमीटर बैक साइड, 10 किलोमीटर। ये क्या है दोस्तों? ये हमारी गिफ्ट शॉप है। ये हमारी क्या है? गिफ्ट शॉप। ठीक है, अब रिया यहाँ पे खड़ी है। फिर यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे 5 किलोमीटर तो हमारा क्या आ जाएगा? ओके, ठीक है, इस पॉइंट का कोई नाम नहीं है, इसको मैं टैक्सी स्टैंड बोल देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो 5 किलोमीटर जब हम ऊपर जाएंगे, 5 किलोमीटर जब ऊपर गए, ये 5 किलोमीटर ऊपर आए तो दोस्तों ये क्या है? यहाँ पे आ गया टैक्सी स्टैंड। ठीक है, फिर यहाँ से अगर हम 10 किलोमीटर वेस्ट जाएंगे, 10 किलोमीटर वेस्ट जाएंगे दोस्तों, तो हमारा क्या आ जाएगा? रिया का घर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये रिया का घर आ गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी हो गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक लौता ऐसा क्वेश्चन है जिसके बाद आपको डायरेक्शन कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके सारे क्वेश्चंस यहीं से क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास रिया और माधव की मीटिंग हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ओके। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉफी शॉप की रेलवे स्टेशन से टोटल डिस्टेंस कितनी है दोस्तों? कितनी टोटल डिस्टेंस? तो जब आपसे टोटल शब्द लगा दिया जाएगा, टोटल जब पूछा जाएगा तो आपको जोड़ लेना है 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। तो रेलवे स्टेशन और कॉफ़ी शॉप के बीच में टोटल जो डिस्टेंस है वो दोस्तों कितनी हो गई? 10 + 20 हो जाएगी 30 किलोमीटर की, 30 किलोमीटर की। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि गिफ्ट शॉप, आपका जो गिफ्ट शॉप था वो टैक्सी स्टैंड से किस डायरेक्शन में है? टैक्सी स्टैंड से आपसे पूछा जा रहा है कि गिफ्ट शॉप की टैक्सी स्टैंड से क्या डायरेक्शन है? क्या डायरेक्शन है? ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा टैक्सी स्टैंड, आपका बेस पॉइंट क्या हो गया दोस्तों? टैक्सी स्टैंड। तो टैक्सी स्टैंड के ऊपर आपने मान लिया नॉर्थ, नीचे मान लिया साउथ, इधर मान लिया क्या? ईस्ट, इधर मान लिया क्या? वेस्ट। ये आपका सेंटर में रहेगा, टैक्सी स्टैंड आपके सेंटर में है। तो टैक्सी स्टैंड के नीचे क्या है? गिफ्ट शॉप जस्ट नीचे है, तो वो कौन सी पोजीशन हो जाएगी? साउथ। तो हमारा आंसर जो निकल कर आता है साउथ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आपसे पूछा जा रहा है गिफ्ट शॉप से रेलवे स्टेशन की क्या डायरेक्शन है। बाप रे बाप, इतना खतरनाक!
गिफ्ट शॉप से रेलवे स्टेशन की क्या डायरेक्शन होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गिफ्ट शॉप को रखो किधर, बेस पे। गिफ्ट शॉप आपका हो गया सेंटर पे, गिफ्ट शॉप आपका कहाँ आ गया दोस्तों, सेंटर पे। इसके ऊपर नॉर्थ, इसके नीचे साउथ, इसके इधर ईस्ट, इसके इधर वेस्ट। अब भाई ईस्ट इधर जा रहा है, इसका ईस्ट किधर जा रहा है, ऐसे 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 देखोगे इसका ईस्ट इधर आ रहा है। इसका नॉर्थ किधर जा रहा है, ऐसे 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 देखोगे तो इसका नॉर्थ ऊपर आ रहा है। हमने देखा कहीं ना कहीं नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है रेलवे स्टेशन, तो ये डायरेक्शन ऐसे 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 जा रही है। तो दोस्तों ये हो गई नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। ठीक है, ओके दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि गिफ्ट शॉप से रिया के हाउस की, ये रिया का हाउस है, गिफ्ट शॉप से रिया के हाउस की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोस्तों ये है आपकी शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, इसको करने के लिए दोस्तों हम लोग पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रिया का हाउस और गिफ्ट शॉप के बीच की दूरी को अगर हम लोग x मान लें दोस्तों, x मान लें, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 100 प्लस 25, ये आ जाएगा 125। एक्स स्क्वायर बराबर 125। जैसे ही आप स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये रूट लग जाएगा और रूट 125 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर भी बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे जो मैंने चीज़ यूज़ करी है उसे कहते हैं पाइथागोरस। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं लिख देता हूँ पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें होता है हाइपोटेनियस, मतलब h का स्क्वायर, हाइपोटेनियस जो हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस। h का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। P से परपेंडिकुलर, B से बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है दोस्तों, जिस पे 90 डिग्री कोण बन रहा होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक मैथ का टर्म है, लेकिन आप इसमें से किसी एक को बेस मान लेना, किसी एक को परपेंडिकुलर मान लेना, और जब भी 90 डिग्री के जो भी सामने होगा वो आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो इस थ्योरम का इस्तेमाल करके आपने इस क्वेश्चन को किया है। वैसे ही आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं कि गिफ्ट शॉप से बस स्टैंड की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इस डिस्टेंस को y मान लो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर बस स्टैंड कॉफ़ी शॉप, इनके बीच में है 20 का स्क्वायर प्लस गिफ्ट शॉप और कॉफ़ी शॉप के बीच में है 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 प्लस 100, तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 500। तो y बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 500। ठीक है दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। और रिया और माधव की लव स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।